चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वित्त वर्ष 2023-2024 के आम बजट से पहले सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेंगी, जिसमें बीते वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के प्रदर्शन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। कांग्रेस सांसद मनीष टैगोर ने लोकसभा में स्थगत प्रस्ताव दिया, जिनमें नीट यूजी और यूजीसी एनईटी सहित परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के अभूतपूर्व मामले और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की विफलता पर चर्चा करने की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगत प्रस्ताव दिया, जिनमें सीमा की स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा करने की मांग की गई। दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने आज सावन के पहले दिन के सोमवार का अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में 22 से 24 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी है और हल्की से मध्यम से बारिश की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिन के तापमान 33 से 34 डिग्री तक और रात के तापमान 26 से 27 डिग्री तक रह सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी में एक बार फिर से उथल पुथल मच गई। सुप्रिया सुले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री और अपने चचेरे भाई अजित पवार पर पिता शरद पवार को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रिया ने बयान पर पलटवार करते हुए अजित पवार ने शरद पवार को अपना भगवान बताया है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक के बाद एक लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। सोमवार सुबह को राजौरी जिले में सेना ने शिविर पर आतंकी ने गोलीबारी की है। अधिकारियों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये गोलीबारी तड़के 4 बजे सुबह में की गई थी। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पेरिस ओलंपिक का आगाज इसी हफ्ते 26 जुलाई को होगा। ये गेम्स 11 अगस्त तक चलेगा। दुनिया भर के तमाम देश के एथलीट्स ओलंपिक में मेडल के लिए जुनूनी खेल दिखाने को तैयार है। ऐसे में ओलंपिक के दौरान पेरिस में सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई है। भारत से भी फोर्स भेजा गया है जो वहां पर तैनात है। बता दें कि फ्रांस में 100 साल बाद ओलंपिक हो रहा है। पेरिस तीसरी बार और ओलंपिक की मेजबानी करने वाला लंदन के बाद दूसरा शहर होगा। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेरिस को छावनी में तब्दील कर दिया है। लगभग हर देश ने अपनी फोर्स यहां मदद के लिए भेजी है। 40 देशों ने कुल 1900 पुलिसकर्मी भेजे हैं। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद में कल मंगलवार को बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले आज 22 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। यह लगभग तय है कि विपक्ष नीट पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। और इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बजट में किसान कल्याण के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की आवश्यकता है। पहला, एमएसपी को कानून दर्जा। दूसरा, स्वामीनाथन फॉर्मूला के आधार पर एमएसपी तय। तीसरा, किसानों के लिए कर्ज माफी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हाईकमान के बीच अहम बैठक हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते हफ्ते अपने आवाज पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और रायबरेली सांसद राहुल गांधी के बीच बैठक कराई। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग में खान पान की दुकानों पर मालिकों के नेम प्लेट लगाने के आदेश को लेकर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह देश के दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों के खिलाफ है और कोई भी राज्य सरकार ऐसे असंवैधानिक आदेश कैसे दे सकती है। इजराइल में हवाई हमले से गाजा में बच्चे व महिलाओं समेत 15 लोगों की हो गई मौत। विदेश मंत्रालय
मंत्रालय ने बताया कि हिंसा प्रभावित बांग्लादेश से अब तक 4,500 से अधिक भारतीय छात्र स्वदेश लौट आए हैं और उच्च योग भारतीय नागरिकों के सीमा प्रवेश स्थल तक सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के 500, भूटान के 38 और मालदीव के एक छात्र भी भारत पहुंचा है। संसद में नीट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कटाक्ष करते हुए उन पर वार किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री ने खुद को छेड़छाड़ सभी को दोषी ठहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। सिर्फ नीट में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ी है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को छेड़छाड़ सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह उनके मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं। एनईटी मुद्दे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमने कहा था कि इस पर चर्चा होना चाहिए लेकिन सरकार नहीं चाहती। उन्होंने आगे कहा, यह युवाओं के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है, हम इसे उठाते रहेंगे व सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहले संसद सत्र के दौरान विपक्ष के विरुद्ध प्रदर्शन को लेकर कहा, 2.5 घंटे तक मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्हें विपक्ष को इनका कोई पश्चाताप भी नहीं है। देशवासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर लगे बैन को सरकार द्वारा हटाए जाने को गलत फैसला बताया है। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं है। आरएसएस का काम और सरकारी काम अलग अलग है। जब तक आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के राज्य सरकारों के आदेशों पर अंतिम रोक लगाई। आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि खाने पीने का सामान बेचने वाले को नाम बताने को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में कहा, यह सरकार पेपर लीक कर रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। यह मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे तो बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वह उन पेपर लीक मामलों की पूरी सूची रख सकते हैं जो कि अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को एनईटी पेपर लीक का मुद्दा उठाकर कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को छोड़कर बाकी सबको दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा, स्पष्ट हो गया है कि हमारी परीक्षा व्यवस्था में बहुत गंभीर समस्या है। प्रधान ने कहा, देश की परीक्षा व्यवस्था को बकवास कहे जाने की मैं निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को कहा कि कल 23 जुलाई को हम जो बजट पेश करेंगे वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, यह बजट उन 5 वर्षों की दिशा तय करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, आज सावन का पहला सोमवार है और इस पावन दिन पर संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास दौरे पर जाएंगे, जहां पीएम कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ की रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और शहीदों की विधवाओं से बातचीत करेंगे। संसद के बजट सत्र का आगाज आज यानी कि 22 जुलाई को हो चुका है। नीट मामले को पहले दिन ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अखिलेश यादव के बीच जमकर टकरार देखने को मिली। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वे पेश किया। बजट सत्र से पहले देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे हमेशा चर्चे में रहा करते थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा, नीट, पेपर लीक, विशेष राज्य का दर्जा जैसे मुद्दे
सर्वदलीय बैठक में उठाए गए। इस बार देश नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार का पहला बजट देखेगा। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने अपने अपने राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए, जैसे सपा ने राम गोपाल यादव ने नेम प्लेटे के मुद्दे को लेकर बात की, वहीं जेडीयू और बीजेडी ने बिहार और ओडिशा के विशेष राज्य की मांग की बात बैठक में रखी। ऐसे में सभी दलों ने श्रेणी मुद्दे ही उठाए। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही से मुद्दे को उठाया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर आगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। अब सरकारी कर्मी RSS की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस फैसले को लेकर जहां कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है, वहीं RSS में इस फैसले का स्वागत किया गया। संघ का कहना है कि इस फैसले से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। संसद के मानसून सत्र के आगाज के साथ ही मोदी 3.0 के पहले बजट की फाइनल गिनती भी शुरू हो गई है। 23 जुलाई का दिन बजट 2024 और 2025 के लिए तय है और देश की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर टिकी है। इनमें नई सरकार का न्याय विजय, आर्थिक वास्तविक तस्वीर और ग्लोबल स्थानीय चुनौतियों से लेकर भारत सरकार के आर्थिक लक्ष्य को देखने वाले आंकड़ों के जरिए पूरे साल के लिए सरकारी खजाने से बजटीय रकम आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड में धामी सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से प्लानिंग तैयारी की जा रही है। इसमें सेना में अग्निवीरों को 4 साल पूरा करने वाले जवानों को उत्तराखंड पुलिस व राज्य के अन्य सरकारी विभागों में भर्ती होने के लिए कोटा देने का प्रस्ताव शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के मनोज झा ने सोमवार को राज्यसभा में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ विशेष पैकेज देने की भी मांग उठाई है और कहा कि इसके लिए उनकी पार्टी संसद से सड़क तक संघर्ष करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़े मामले पर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए विपक्ष के आरोपों के संदर्भ में यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पिछले 70 साल से पेपर लीक हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ एक याचिका दायर की है। सोमनाथ भारती ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के निर्वाचन को कथित भ्रष्टाचार के आधार पर चुनौती दी है।